ग्रेजुएट लेवल में, एनडीए में, सीडीएस में, इंश्योरेंस डबल ए वाला जो रिसेंट एग्जाम सब हुआ है, बैंक एसबीआई वाला में पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं डालता था, लेकिन आप देखिएगा ग्राफ डाल दिया था जिसको वो डीआई के रूप में लाया था। समझ गए आप? 2019 वाला पेपर देखिएगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं, इसमें जितने भी सवाल हैं, अगर इसको आप समझते हैं तो ये सवाल आपको, ज्यादातर सवाल आइडेंटिटी और जनरल वैल्यू से पूछे जाते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू से। ट्रिग्नोमेट्री का एरिया सबसे ज्यादा एरिया है आइडेंटिटी, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू समझते हैं हम जो बोल रहे हैं, बार बार बोल गए हैं इसलिए बोल रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है जानते हैं? लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिख लीजिए ये बात। लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू हिंदी, मुख्य मान, छोटा मान जो सबसे पहला मान होगा। आप तो ये इस बात में आप लोग सब समझते हैं, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम 360 डिग्री में रोटेट करेंगे या 180 डिग्री में करेंगे तो वैल्यू रिपीट करेगा ना? अभी बताए हैं, रिपीट नहीं करेगा। अरे प्याज है, पूछेगा प्याज क्या है? प्याज का छिलका ही प्याज है। तो उसी तरह प्याज का जो सबसे लास्ट लेयर है वो क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। और उसके ऊपर जो रैपिंग किया हुआ है उसका छिलका, वो क्या है? जनरल वैल्यू है। इसी तरह आप समझिए विजुअलाइज करके। आइए, यदि अल्फा बीटा का अधिकतम मान, हाँ ठीक है, यानी अल्फा और बीटा का अधिकतम मान क्या है? 90 से 180 डिग्री के बीच है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये 90 से और 180 डिग्री, अभी तो जस्ट इसी तरह की बात कुछ कुछ किए हैं। दो एंगल है अल्फा बीटा और एक कंडीशन दिया हुआ है। सवाल देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। हाँ अच्छा, कंडीशन क्या दिया हुआ है? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इनइक्वालिटी लाई कर रहा है, क्योंकि आप ऑलवेज याद रखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में अंतर है ना? नहीं, बहुत अंतर नहीं है, अंतर है, लिमिटिंग वैल्यू है वो। उसको मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। नहीं तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा 90 डिग्री जो करते हैं ना, 10 निकालते हैं ना, तो ये बात सीख लीजिए। इसलिए आप जो बोल रहे हैं तुरंत वो बात मत बोलिए। साइन थीटा और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? ये 1 और ये 0। और जब tan थीटा लिखते हैं तो क्या होगा? यानी tan 90 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा कि अनडिफाइंड होगा? क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया? 1/0। अभी आपके शब्द पे ये बोल रहे हैं, बड़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। अब 1/0 को हम कब इन्फिनिटिव लिखेंगे और कब अनडिफाइंड लिखेंगे? जब तक आप लिमिट के कैलकुलस की बात नहीं समझेंगे तब तक इसको नहीं समझ पाएंगे। इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। ये सवाल हायर लेवल के सवाल है और ये सवाल एसएससी अभी टच नहीं किया है। ये एनडीए टच करता है, सीडीएस टच करता है, जो क्लास 1 जॉब के लिए काम करता है। क्योंकि आपको कैलकुलस पढ़ना नहीं है और कैलकुलस बिना इस ट्रिग्नोमेट्री के चल नहीं सकता है। ट्रिग्नोमेट्री वही अच्छा कर सकता है जिसको अलजेब्रा और कैलकुलस दोनों पे पकड़ है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बता रहे हैं, जब आप 2 - 2 करते हैं तो क्या करते हैं? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो क्या करते हैं? नॉट इक्वल टू 0। एक शिव भगवान है, एक विष्णु भगवान है। शिव भगवान की शक्ति बड़ा कि विष्णु भगवान की शक्ति बड़ा? दोनों को घटाइए तो बोलेगा सर हम आदमी हैं, दोनों अगम हैं, अपरंपार हैं, अगोचर हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। अगर 2 उंगली दिखाना रहता है तो 2 दिखा देते हैं ना। आप इस पूरे क्लास में अगर इनफाइनाइट उंगली दिखाने की बात करेंगे तो हम भी आपके साथ अगर हो जाएंगे तो क्या दिखा सकते हैं क्या? तो इसका मतलब इट्स ए सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन बिग बिग थिंग। और न्यू मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका नामकरण कर दिया गया सेंटिलियन। ओलंपियाड वगैरह में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट। हम बराबर 1 होता है तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बराबर नॉट इक्वल टू 1 नहीं जानते हैं। सिमिलर सिंबल नहीं कटता है कभी। चौंकिए नहीं, देन इक्वल टू और यहां कहेंगे लेस देन। इसको सिंबल नहीं कहते हैं, इसको कोनोटेशंस कहते हैं।
सही वर्ड इसका ये सब चीज भी सीख लीजिए। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली लिटरेट होना चाहिए। इसको कोनोटेशंस कहते हैं, इसको भी कोनोटेशंस कहते हैं, इसको भी कोनोटेशंस कहते हैं। ये इंप्लाइज है, यदि बोथ इंप्लाइज है। ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है। इसमें ये भी हो सकता है ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। सब लिख लीजिए कॉपी में। को अगर बराबर 90 मान लें इसको बराबर 180 मान लें, और यहां अगर मान लीजिए साइन और कोसाइन के बीच की बात है ना, साइन और कोसाइन के बीच की बात है ना, क्योंकि ऑप्शन क्या है, साइन कोसाइन में है। देखिए एक बार हम साइन के लिए देखते हैं, साइन ऐसे ही लिखा जाता है इसलिए लिख दिया है। तो हम एक बार 90 डिग्री, या पहले ऐसा कर लेते हैं। एक बार बड़ा अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, छोटा को 90 मान लेते हैं, है ना। एक बार अल्फा और ये बीटा, तो मेरा ये जो कंडीशन है सवाल के लिए ये फुलफिल हो जाएगा ना। बोलिए अब अगर हम यहां आपको ये पूछे भाई मेरे साइन 180 डिग्री और यहां साइन 90 डिग्री, जिसको याद है वो तो तुरंत समझ जाएगा। सवाल को समझा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप तो ये जान रहे हैं साइन 90, मैं बता रहा हूं अभी तो आप तुरंत साइन 90 डिग्री थीटा प्लस कर देते, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा भी करते, साइन 90 डिग्री थीटा, तो यहां वैल्यू क्या निकलता, 0। हम लिख दिए तो आप मान गए हाँ 0 है। लेकिन एक तरीका और बताते हैं, पहले थोड़ा वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं, ये सवाल बताते हैं। अब बताइए 0 इज लेस देन 1, करेक्ट है, हो गया ना, साइन के लिए आ गया। यानी अगर हम ये बोले इससे क्या रिजल्ट आया, साइन अल्फा इज लेस देन, बोलिए साइन बीटा। एक ऑप्शन ये आ गया मेरा। इससे हम इसका 0 कैसे आएगा वो भी तरीका बता देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। सिर्फ हमको फॉलो अप करते चलिए। आपको लगता है ना हंस के तरह दूध और पानी में, जो दूध है उसको निकाल लीजिए और पानी को छोड़ दीजिए। बहुत सारा चीज है जो आपकी डोरमेंट स्टेट में है, उसको तो एक इनइक्वालिटी आपका ये है, ऑप्शन में एक इनइक्वालिटी ये भी होगा। देखिए दूसरा कोसाइन के लिए हम देखते हैं। अब देखिए हम अब साइन के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, कोसाइन को निकाल रहे हैं। साइन के बाद क्या निकाल रहे हैं, कोसाइन को निकाल रहे हैं ना। बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। अब मान लीजिए अल्फा बराबर क्या माने, बीटा बराबर क्या माने। ये प्रश्न बोला है इसलिए मान रहे हैं ना, हम अपने मन से नहीं ना मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है ना। अब कोसाइन के लिए निकालेंगे। अब सोचिए अगर हम cos 180 डिग्री करेंगे और cos 90 डिग्री करेंगे, आपसे बढ़िया कौन जानेगा इसका वैल्यू। cos 90 क्या होता है, वेरी गुड, और cos 180, cos यहां निगेटिव होता है, बार बार बोले हैं, आप लोग भूल जाते हैं। तो इसका मतलब -1 इज लेस देन, इसका मतलब मेरा इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। क्या आया, cos अल्फा इज लेस देन cos बीटा। देखिए तो अगर चारों ऑप्शन में जो इनइक्वालिटी, अगर ये नहीं है ये भी होना, अगर दो इनइक्वालिटी रहता तो दोनों सही होता, दोनों इक्वालिटी रहता तो दोनों सही होता। लेकिन यहां एक ही शायद इनइक्वालिटी दिया हुआ है सही,